हेलो दोस्तों। अब हम लोग घटना चक्र का जीएस पॉइंटर का अगला भाग पढ़ते हैं। ज्योग्राफी का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसका ये आगे का भाग होगा, जिसके अंतर्गत हम लोग भारत के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। और ये हमारा 5 के बाद ये 6 नंबर का वीडियो है। और इसके पहले वाला वीडियो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें, फिर इसको देखें। और चलिए, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो है आपको वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं। पशुपालन पशुपालन से संबंधित प्रश्न है। स्टॉक फार्मिंग है पशुओं का प्रजनन। स्टॉक फार्मिंग क्या है? पशुओं का प्रजनन। प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व सबसे अधिक बिहार में। प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व सबसे अधिक बिहार में। भारत की लगभग 1/3 गाय बैलों की संख्या 3 राज्यों में पाई जाती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल। भारत की लगभग 1/3 गाय बैलों की संख्या 3 राज्यों में पाई जाती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल। अब है सही कथन। सही कथन है मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में भारत के भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में भारत के भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है और गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में भारत की भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। भेड़ की सर्वाधिक संख्या आंध्र प्रदेश। भैंस की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश। गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश। भारत में तमिलनाडु गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु। भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी की नस्ल जमुनापरी। जमुनापरी। थार परकर प्रजाति की गाय पाई जाती है राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में। राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में थार परकर प्रजाति की गाय पाई जाती है। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है साहिवाल। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान प्रथम। भारत में दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से। भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ है? करनाल। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ है? करनाल। अब हम लोग खनिज संसाधन के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें पहला है शैल तंत्र। खनिज संसाधन में पहला शैल तंत्र। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है ढालवार तंत्र। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र ढालवार तंत्र। विंध्य शैलों में बृहद भंडार पाए जाते हैं चूना पत्थर के। विंध्य शैलों में बृहद भंडार पाए जाते हैं चूना पत्थर के। भारत के खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं दक्षिण पूर्व में। भारत में खनिज संसाधन के सबसे बड़े भंडार हैं दक्षिण पूर्व में। खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता कर्नाटक में। खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता कर्नाटक में। धात्विक खनिज। शैल के बाद पढ़ते हैं धात्विक खनिज के बारे में, जिसमें पहला है धात्विक में लौह अयस्क। धात्विक खनिज में पहला लौह अयस्क। भारत के भौमिकीय शैल क्रमों में लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है धारवाड़ क्रम में। भारत के भौमिकीय शैलों में शैल क्रम में लौह अयस्क का समृद्ध भंडार कहाँ पाया जाता है? तो धारवाड़ क्रम में। भारत में कोयला के कुल सिंचित भंडार की दृष्टि से संपन्न राज्य झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। कोयला सबसे ज्यादा संचित भंडार झारखंड में, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश। भारत में कोयले के उत्पादन की दृष्टि से शीर्ष राज्य छत्तीसगढ़। कोयले के उत्पादन की दृष्टि से शीर्ष राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। झारखंड,
छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा तेलंगाना। कुद्रेमुख क्षेत्र संबंधित है लौह अयस्क से। कुद्रेमुख लौह अयस्क से संबंधित है। वह भारतीय राज्य जहां लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है पंजाब। वह भारतीय राज्य जहां लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है पंजाब। राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र में पाए जाने वाला खनिज लौह अयस्क। राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र में पाया जाने वाला खनिज लौह अयस्क। बैलाडीला खान संबंधित है लौह अयस्क से। बैलाडीला खान लौह अयस्क से संबंधित है। भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान बैलाडीला खान। भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान बैलाडीला खान। अब दूसरा धातु जस्ता। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है भीलवाड़ा जिला के रामपुरा अगुचा में। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है भीलवाड़ा जिले के रामपुरा अगुचा में। राजस्थान का लगभग एकाधिकार है जस्ता में। राजस्थान का लगभग एकाधिकार है जस्ता में। अब चांदी। भारत के प्रमुख चांदी उत्पादक राज्य राजस्थान और कर्नाटक। भारत के प्रमुख चांदी उत्पादक राज्य राजस्थान एवं कर्नाटक। अब हम लोग पढ़ते हैं तांबा के बारे में। मध्य प्रदेश में तांबा पाया जाता है मलाजखंड बालाघाट जिला। मलाजखंड बालाघाट जिला। वह राज्य जिसमें तांबा का सबसे अधिक भंडार है राजस्थान। वह राज्य जिसमें तांबा का सबसे अधिक भंडार है राजस्थान। भारत में तांबा के शीर्ष उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। भारत में तांबा के शीर्ष उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। भारत में सर्वाधिक निकेल उत्पादन होता है उड़ीसा में। निकेल सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? उड़ीसा में। अब है सूची से मिलान करने वाला तांबा के क्षेत्र और राज्य। तांबा के क्षेत्र चंद्रपुर महाराष्ट्र। चंद्रपुर तांबा का क्षेत्र चंद्रपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। तांबा क्षेत्र हासन कर्नाटक में। हासन कर्नाटक में। खम्मम तांबा उत्पादक क्षेत्र तेलंगाना। खम्मम तेलंगाना। खेतड़ी राजस्थान में। तांबा का क्षेत्र में चंद्रपुर महाराष्ट्र, हासन कर्नाटक, खम्मम तेलंगाना, खेतड़ी राजस्थान। अब हम लोग पढ़ते हैं बॉक्साइट के बारे में। बॉक्साइट अयस्क है एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। भारत के दो शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य उड़ीसा एवं गुजरात। भारत के दो शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य उड़ीसा एवं गुजरात। अगला है टीन। अगला धातु टीन। भारत में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार छत्तीसगढ़ में। भारत में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार छत्तीसगढ़ में। भारत में टीन का अग्रगण्य उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़। भारत में टीन का अग्रगण्य उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़। अब हम लोग पढ़ते हैं अधात्विक खनिज। अभी तक धात्विक पढ़े, अब पढ़ते हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में सबसे पहले अभ्रक। अभ्रक एक अधातु है, इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश। ओ से अभ्रक, ओ से आंध्र प्रदेश। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश। भारत में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक है आंध्र प्रदेश में। अभ्रक संसाधन सर्वाधिक कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। भारत की सबसे बड़ी अभ्रक यानी माइका मेखला वाला जिला है हजारीबाग, गया और मुंगेर। भारत की सबसे बड़ी अभ्रक यानी माइका मेखला वाला जिला हजारीबाग, गया और मुंगेर। विश्व में अभ्रक का अग्रणी उत्पादक चीन। विश्व में अभ्रक का अग्रणी उत्पादक देश चीन। अब हम लोग पढ़ते हैं संगमरमर के बारे में। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है मकराना में। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? मकराना में। संगमरमर है एक कायांतरित चट्टान। संगमरमर क्या है? एक कायांतरित चट्टान एवं पुनर्रवीकृत चूना पत्थर। पुनर्रवीकृत चूना पत्थर। अब डी नंबर में है ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज में पहला कोयला। पहला हम लोग पढ़ते हैं कोयला के बारे में। ऊर्जा खनिज में पहला नंबर में है कोयला। कोयला के अंतर्गत भारत के शैल तंत्रों में कोयला नीचयों डिपोजिट्स। कोयला नीचयों यानी डिपोजिट्स का प्रमुख स्रोत है गोंडवाना तंत्र। भारत के शैल तंत्रों में कोयला डिपोजिट्स का प्रमुख जो स्रोत है वो गोंडवाना तंत्र है। भारतीय कोयले का अभिलक्षण है
उच्च भस्म अंश, निम्न सल्फर अंश, उच्च भस्म अंश, निम्न सल्फर अंश। भारतीय कोयले का अभिलक्षण उच्च भस्म अंश, निम्न सल्फर अंश। भारत के शैल समूहों में से गोंडवाना शैलों को सबसे महत्वपूर्ण मानने के लिए तर्क उपयुक्त है। भारत के शैल समूहों में से गोंडवाना शैलों को सबसे महत्वपूर्ण मानने के लिए तर्क उपयुक्त है। इनमें भारत का 90% से अधिक कोयला भंडार पाया जाता है। इनमें भारत का 90% से अधिक कोयला भंडार पाया जाता है। प्राप्त जानकारी की वर्तमान स्थिति और संसाधन परिस्थिति को देखते हुए भारत 30 वर्ष तक आत्मनिर्भर रहेगा कोककारी कोयला में। प्राप्त जानकारी की वर्तमान स्थिति और संसाधन परिस्थिति को देखते हुए भारत 30 वर्ष तक आत्मनिर्भर रहेगा कोककारी कोयला में। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है कोयला की खोज से। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है कोयला की खोज से। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है? 20%। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी 20%। वह राज्य जिसमें नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश। वह राज्य जिसमें नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़। कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ है? छत्तीसगढ़। अब है सही सुमेलन करने वाला कोयला उत्पादक क्षेत्र और कोयला खदान। कोयला उत्पादक क्षेत्र दामोदर घाटी। कोयला उत्पादक क्षेत्र दामोदर घाटी कहाँ है? दामोदर घाटी। और कोयला खदान बराकर। दामोदर घाटी में बराकर, सोन घाटी में उमरिया, सोन घाटी में उमरिया, गोदावरी घाटी सिंगरेनी, गोदावरी घाटी सिंगरेनी, महानदी घाटी तलचर, महानदी घाटी तलचर। तलचर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है कहाँ? उड़ीसा में। तलचर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ है? उड़ीसा में। भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान है लगभग 80%। कितना है? लगभग 80%। कोयला क्षेत्र जिसमें कोयला भंडार सर्वाधिक है रानीगंज, झरिया। झारखंड में कोयला की खानें स्थित है झरिया में। झारखंड में कोयला की खानें स्थित है झरिया में। लिग्नाइट अगला है कथन और कारण। कथन लिग्नाइट निकृष्ट कोटि का कोयला है। लिग्नाइट निकृष्ट कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 35 से 40% है। लिग्नाइट निकृष्ट कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 35 से 40% है। कारण भारत में झारखंड लिग्नाइट का सर्वप्रमुख उत्पादक है। ये सत्य है कि लिग्नाइट निकृष्ट कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 35-40% है, लेकिन कारण इसका गलत है, आर गलत है। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है तमिलनाडु में। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव तमिलनाडु में। अब है कथन और कारक। कथन ए कोयले का अंतरराज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। कोयले का अंतरराज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। कारण बंगाल झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों की कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। बंगाल झारखंड कोयला की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों की कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। तो ए तथा आर दोनों सही है, यानी ए तथा आर दोनों क्या है? सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या भी है, यानी कोयले का अंतरराज्यीय जो परिवहन है वो रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है, सही है। दूसरा, बंगाल झारखंड कोयला की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों की कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है, ये भी सही है और व्याख्या इसका सही है। विश्रामपुर प्रसिद्ध है कोयला खनन के लिए। विश्रामपुर प्रसिद्ध है कोयला खनन के लिए। अब है सही मिलान करने वाला कोयला क्षेत्र और राज्य। कोयला क्षेत्र और राज्य। कर्णपुरा कोयला क्षेत्र झारखंड में।
करणपुरा कोयला क्षेत्र झारखंड में, सिंगरेनी आंध्र प्रदेश में, सिंगरेनी आंध्र प्रदेश में, नेवेली तमिलनाडु, कोरबा छत्तीसगढ़। कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़। करणपुरा झारखंड, सिंगरेनी आंध्र प्रदेश, नेवेली तमिलनाडु, कोरबा छत्तीसगढ़। कोयले के बृहद सुरक्षित भंडार होते हुए भी भारत मिलियन टन कोयले का आयात करता है। कोयले निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है ऊर्जा उत्पादन में। कोयले का सर्वाधिक जो उपयोग होता है वो होता है ऊर्जा उत्पादन में। अब है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार, तेल शोधन इकाई अवस्थित है डिगबोई, असम। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार या तेल शोधन इकाई डिगबोई, असम। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य राजस्थान। अंकलेश्वर प्रसिद्ध है पेट्रोल के भंडार के लिए। लूनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र अवस्थित है गुजरात में। लूनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र स्थित कहाँ है? गुजरात में। नवग्राम तेल क्षेत्र अवस्थित है गुजरात में। नवग्राम तेल क्षेत्र, लूनेज तेल क्षेत्र गुजरात, नवग्राम तेल क्षेत्र गुजरात, नवग्राम गुजरात। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया माकुम में। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं माकुम में खोजा गया। आंध्र प्रदेश में अवस्थित तेल परिशोधनशाला है विशाखापत्तनम तेल शोधन केंद्र। विशाखापत्तनम तेल शोधन केंद्र। पनागुड़ी तमिलनाडु प्रसिद्ध है पवन चक्कियों एवं रॉकेट इंजन प्लांट के लिए। पनागुड़ी तमिलनाडु प्रसिद्ध है पवन चक्कियों एवं रॉकेट इंजन प्लांट के लिए। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट प्रारंभ कब हुआ था? 1970 और 1980 के दौरान। 1970 और 1980 के दौरान सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट प्रारंभ हुआ। सही मिलान करने वाला है तेल शोधनशाला और राज्य। तेल शोधनशाला और राज्य, जैसे तेल शोधनशाला हल्दिया तेल शोधनशाला किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। हल्दिया तेल शोधनशाला पश्चिम बंगाल। जामनगर तेल शोधनशाला गुजरात। जामनगर गुजरात। कोच्चि शोधनशाला केरल। कोच्चि तेल शोधनशाला केरल। नुमालीगढ़ तेल शोधनशाला असम। नुमालीगढ़ तेल शोधनशाला असम। नुमालीगढ़ असम, कोच्चि केरल, जामनगर गुजरात, हल्दिया पश्चिम बंगाल। हल्दिया पश्चिम बंगाल। हल्दिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल। फिर है तेल शोधक कारखाना और राज्य। तातीपाका कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। तातीपाका तेल शोधन कारखाना आंध्र प्रदेश। तातीपाका तेल शोधन कारखाना आंध्र प्रदेश। कोयली गुजरात। कोयली तेल शोधक कारखाना गुजरात। बरौनी तेल शोधक कारखाना बिहार। बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बिहार में। फिर तेल शोधनशालाएं और राज्य, तो तेल शोधनशाला नून माटी कहाँ है? असम में। नून माटी तेल शोधनशाला असम। मंगलौर तेल कर्नाटक। पानीपत तेल शोधनशाला हरियाणा। पानीपत तेल शोधनशाला हरियाणा। फिर है तेल शोधनशाला और उसका स्थापित किसके द्वारा किया गया? इसका नाम है कि तेल शोधनशाला जो है वो किसके द्वारा स्थापित किया? बीना तेल शोधनशाला जो कि मध्य प्रदेश में है। बीना तेल शोधनशाला जो कि मध्य प्रदेश में है, ये बीपीसीएल के द्वारा। किसके द्वारा? बीपीसीएल। तातीपाका तेल शोधनशाला आंध्र प्रदेश। तातीपाका तेल शोधनशाला आंध्र प्रदेश। ओएनजीसी द्वारा स्थापित डिगबोई असम। डिगबोई तेल शोधनशाला असम में है जो कि आईओसीएल द्वारा स्थापित। आईओसीएल। कोयली गुजरात आईओसीएल। कोयली और डिगबोई आईओसीएल। तातीपाका ओएनजीसी। बीना बीपीसीएल। बी से बीना बीपीसीएल। बी से बीना बीपीसीएल। तातीपाका आंध्र प्रदेश ओएनजीसी। डिगबोई और कोयली आईओसीएल। मंगला भाग्यम शक्ति एवं ऐश्वर्या है। मंगला भाग्यम शक्ति एवं ऐश्वर्या है। मंगला भाग्यम शक्ति एवं ऐश्वर्या है। बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल। बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल। मंगला भाग्यम शक्ति एवं ऐश्वर्या है।
बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल। 14 NEMP ब्लॉक्स, 14 NEMP ब्लॉक्स, 1 JB ब्लॉक्स, 1 JB ब्लॉक्स, 2 नॉमिनेशन ब्लॉक्स, 2 नॉमिनेशन ब्लॉक्स, ACBM ब्लॉक्स संबंधित है, ACBM ब्लॉक संबंधित है पेट्रोलियम अन्वेषण से, पेट्रोलियम अन्वेषण से। हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण। हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण, पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से संबंधित है हाइड्रोजन विजन। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा, ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा। भारत में HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है। HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है दक्षिणी बेसिन से, दक्षिणी बेसिन से। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर HBJ हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निर्मित की गई है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के द्वारा। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है मुंबई हाई से। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन मुंबई हाई से। मुंबई हाई तेल क्षेत्र मुंबई तट से 160 किलोमीटर दूर है। मुंबई हाई तेल क्षेत्र मुंबई तट से कितना दूर है? 160 किलोमीटर। KGD6 बेसिन में जो अप्रैल 2009 से लगातार चर्चा में है, भारी मात्रा में भंडार है गैस का। KGD6 बेसिन में जो अप्रैल 2009 से लगातार चर्चा में है, भारी मात्रा में भंडार है गैस का। भारत के वह क्षेत्र जिसमें शेल गैस के संसाधन पाए जाते हैं, भारत के वह क्षेत्र जिसमें शेल गैस के संसाधन पाए जाते हैं, केम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन। केम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन। अगला विविध और खनिज के बारे में पढ़ते हैं, विविध खनिज के बारे में। गोंडवाना संस्तर में पाया जाता है कोयला निक्षेप, गोंडवाना संस्तरों में पाया जाता है कोयला निक्षेप। माइका सिटी ऑफ इंडिया कोडरमा, माइका सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कोडरमा को। तांबा गार्नेट यानी तांबड़ा, मैंगनीज एवं पाइराइट में से कायांतरित चट्टानों मेटामॉर्फिक चट्टान से संबद्ध करेंगे गार्नेट या तांबड़ा को। गार्नेट या तांबड़ा कायांतरित चट्टान है। तांबा, गार्नेट या तांबड़ा, मैंगनीज एवं पाइराइट में से कायांतरित चट्टानों मेटामॉर्फिक चट्टान से संबंध करेंगे किसको? गार्नेट या तांबड़ा को। क्वार्टजाइट कायांतरित मेटामॉर्फेज होता है बलुआ पत्थर से। क्वार्टजाइट कायांतरित मेटामॉर्फोज होता है बलुआ पत्थर से। लौह अयस्क उड़ीसा शीर्ष उत्पादक राज्य, लौह अयस्क का शीर्ष उत्पादक राज्य उड़ीसा। तांबा का राजस्थान, प्रथम है मध्य प्रदेश। सोना कर्नाटक, सोना का शीर्ष उत्पादक राज्य कर्नाटक। अभ्रक आंध्र प्रदेश। खनिज तेल में गुजरात प्रथम स्थान, जिप्सम में राजस्थान, बॉक्साइट उड़ीसा। हेमेटाइट, बॉक्साइट, जिप्सम तथा लिमोनाइट में से धातु खनिज नहीं है जिप्सम। हेमेटाइट, बॉक्साइट, जिप्सम तथा लिमोनाइट में धातु खनिज नहीं है जिप्सम। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य राजस्थान। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य कौन है? राजस्थान। वह उत्पादन जो चीरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर पट्टी में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, वह उत्पादन जो चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर पट्टी में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, जो कि नंबर 1 में पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, दूसरा मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के काम आता है, तथा तीसरा गुणात्मक संवर्धन वैल्यू एडिशन के उपरांत उसका उपयोग स्वास्थ्य तथा निर्माण क्षेत्र में होता है। जिप्सम निर्माण क्षेत्र में होता है, कौन है? जिप्सम। अगला है सूची
कोयला का प्राप्ति प्रारूप करनपुरा, सोना का हट्टी, सोना हट्टी, अभ्रक का नेल्लोर, मैंगनीज का भंडारा, मैंगनीज का भंडारा, मैंगनीज का भंडारा। केंद्र और खनिज, मकूम कोयला, मकूम केंद्र कोयला के लिए, डल्ली राजहरा लौहस्क के लिए, डल्ली राजहरा लौहस्क के लिए, कोरापुट बॉक्साइट के लिए, कोरापुट बॉक्साइट के लिए, चित्रदुर्ग मैंगनीज के लिए, चित्रदुर्ग जो है वो है मैंगनीज के लिए, बादाम पहाड़ लौहस्क, कोडरमा अभ्रक, मोसाबानी तांबा, मोसाबानी तांबा, रवा खनिज तेल पेट्रोलियम, रवा खनिज तेल पेट्रोलियम। लौहस्क क्षेत्र और राज्य, बादाम पहाड़ उड़ीसा, बादाम पहाड़ उड़ीसा, डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़, डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़, कुद्रेमुख कर्नाटक, नोआमुंडी झारखंड, नोआमुंडी झारखंड, राखा तांबा, राखा तांबा, राखा तांबा, अमरकंटक बॉक्साइट, अंकलेश्वर खनिज तेल, अंकलेश्वर खनिज तेल, खेतड़ी तांबा के लिए है, ग्रेफाइट रामपा, ग्रेफाइट जो है वो रामपा के लिए, सीसा जावर, लवन डिडवाना, चांदी बेल्लारी, तांबा सोना लोहा कोयले का सही अनुक्रम है, तांबा सोना लोहा कोयला, तांबा सोना लोहा कोयला का सही अनुक्रम है, खेतड़ी कोलार कुद्रेमुख झरिया, खेतड़ी कोलार कुद्रेमुख झरिया, खेतड़ी तांबा कोलार सोना कुद्रेमुख लोहा झरिया कोयला, स्वर्ण कोलार, सोना के लिए कोलार, लोहा कुद्रेमुख, लौहस्क क्योंझर, कोयला कोरबा, वह राज्य जिसका क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है उड़ीसा, वह राज्य जिसका क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है उड़ीसा। जिप्सम जामसर, तांबा खोदरीबा, रॉक फास्फेट झामर कोटड़ा, सीसा एवं जस्ता रामपुरा आगूचा, बैला डीला छत्तीसगढ़, कमानगुंडी कर्नाटक, सिंहभूम झारखंड, मयूरभंज उड़ीसा, हीरा पन्ना, लौहस्क बस्तर दुर्ग, बॉक्साइट। तो अब हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।